लीक नहीं हुआ था, दैट आई कैन गारंटी यू। पहले टाइम हम लोगों ने किया होगा, मुझे पता नहीं, इस बार तो नहीं हुआ, उतना गारंटी है। ठीक है, पहले बार हुआ था नहीं हुआ था, इनसे कॉन्फिडेंशियली पूछ लेना, वो बताएंगे आपको। पहले होता था सम इश्यूज। In fact, the next NORCET is going to be level 1, 2, 3. We could not do level 3 because people were not geared up. We are going with the thematic questions, followed by clinical assessment, followed by in-house, on-site, practical clinical exam. Hello everybody, welcome or welcome back to my YouTube channel Shweta's Mic, which is always on to talk anything or everything about nurses. सबसे पहले तो I would like to say relax and take a deep breath. जो वीडियो ये वायरल हुआ है ये एम्स का, और जो भी एक एम्स का मेमोरेंडम हर जगह घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सबकी स्टोरीज पे, वीडियोस पे, सब जगह इसने हम सबके दिमाग पे ना खलबली मचा दी है। स्पेशली जो लोग एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नॉर्सेट का एग्जाम बिल्कुल हमारे सर पर ही है, क्योंकि उसकी टेंटेटिव डेट भी आ चुकी है, जो कि अप्रैल में होने वाला है, और नेक्स्ट आगे सितंबर में होने वाला है। तो मतलब एग्जाम बस पास ही है, और ऊपर से एक नई बात पता चल रही है कि अब तो ये लोग प्रैक्टिकल भी लेने वाले हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट। मतलब अब तक तो हम बुक्स के ही पीछे भाग रहे थे, अब पता चल रहा है कि अब प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये जो इसका टोटल ट्रूथ है मैं इसको अनकवर कर देना चाहती हूँ। जो वीडियो एम्स का जो भी कॉन्फ्रेंस हॉल का जो एक वीडियो छोटा सा क्लिप एक जो वायरल हुआ है, वो किसी ने आई गेस कोई नॉर्सेट का ही कोई पर्सन होगा, नॉर्सेट सिलेक्टेड, जिसने पीछे बैठकर उसको शूट किया और जो हर जगह वायरल हो रहा है। सबसे पहले तो ये आज का वीडियो नहीं है। नॉर्सेट 5 में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो एम्स क्या करता है, एम्स उनका एक वेलकम करता है टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड देयर मोरल। तो उनको एक सबको बुलाया जाता है, उनको कंग्रेचुलेट किया जाता है, उनका वार्म वेलकम किया जाता है। तो वहीं पर ही सब लोग अपने अपने व्यूज़ रखते हैं। तो उसी फंक्शन में जो एम्स की कमेटी के जो मेंबर थे या जो भी सर थे वहाँ पर, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द पोडियम एंड ही वॉज सेइंग कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल, मतलब उन्होंने सुना होगा ऐसा कि नर्सिंग सर्विसेज आर नॉट अप टू दी मार्क। मतलब जैसा उनको होना चाहिए वैसा वो नहीं है। He was not very happy with this response of others कि nurses are not good enough. So this has become a problem. Wherever we were going, people were saying that आज के दिन nurses सब खराब है. And we realized that there's something wrong in the process. चीज को enhance करने के लिए they want our standard to grow up. इसके लिए दे वर सेइंग कि उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि जो एम्स का अभी लेवल 2 का एग्जाम होता है, लेवल 1 और लेवल 2, अब उसको वो लेवल 3 कर देना चाहते हैं, ताकि जो भी नॉर्सेट के कैंडिडेट्स आए उनका हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी चेक कर ले। ये उनके कहने का मतलब था। वी आर गोइंग विद the thematic questions, followed by clinical assessment, followed by in-house, on-site, practical clinical exam. ऑल द नर्सेज आउट देयर, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना, उनको अपग्रेड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए एम्स की कमेटी ने ऐसा सोचा है कि वो लेवल 3 एग्जाम भी कंडक्ट करने का प्लान करेंगे, और मे बी आने वाले नॉर्सेट में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो एक नोटिस हर जगह घूम रहा है, हर जगह फैल रहा है, सबके व्हाट्सएप पे, स्टोरीज पे और हर जगह। सबसे पहली चीज तो मैंने यूट्यूब पे देखा, बहुत सारे सीनियर मेंटर्स, मतलब दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं वो लोग, एंड दे आर सेइंग कि कल नोटिस आया है और अब ऐसा हो गया है और अब ऐसा होगा और हम ये करेंगे, कल ही नोटिस आया और मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और ये एंड दिस एंड दैट। सबसे पहली चीज़ तो ये कल नहीं आया है, कल तो उसकी 6 मंथ एनिवर्सरी हो गई थी, क्योंकि वो नोटिस अगर आपने ध्यान से देखा हो तो 14 जून को आया है। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। मतलब इस नोटिस को आए हुए ऑलरेडी 6 महीने हो चुके हैं, और उन्होंने एक वर्ड है सिमुलेशन, उनके पूरे नोटिस में उन्होंने सिमुलेशन वर्ड को ही खोल के लिख दिया है कि अब वो इस चीज को अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं। एक और चीज, सिमुलेशन कोई नई चीज नहीं है। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज तो हमने भी इसी तरीके से पढ़ाई की थी। जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि सिमुलेशन होता क्या है। सिमुलेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एंड फॉर अस इट्स फॉर लर्निंग। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज और मेरा 3rd ईयर चल रहा था, तो हमने एब्डोमिनल पल्पेशन पढ़ा था ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। लेट्स से कोई 28 वीक्स की कोई प्रेग्नेंट वुमेन है। तो उस टाइम मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है उस टाइम क्या हुआ था। जो हमारी मैम थी जो हमें पढ़ा रही थी ऑप्शन गाइनी, तो दैट लेडी इज प्रेग्नेंट, उसको एक टेबल पे लिटा दिया गया, प्रॉपर कर्टन से कवर किया गया, प्रॉपर वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट थे, मतलब पूरा एक एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट किया गया है ना, कि सब चीज़ें उसी तरीके से हो रही हैं। फिर मैम ने हमें इंस्ट्रक्ट करके दिखाया कि ऐसे इस
तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पर हाथ को प्रेशर देंगे, यहाँ से पार्ट्स फील करेंगे, ये हो गया एब्डोमिनल ग्रिप, ये हो गया पेल्विक ग्रिप। तो जब इस तरीके से हम किसी प्रोसेस का डेमो देते हैं, किसी भी एक चीज़ का जब हम डेमो ऐसे रियल सिनेरियोज बनाकर हम करते हैं, कोई भी चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं, हमने उसकी पूरी सिचुएशन सेट, मतलब टू मेक अ रियल डेमो रादर देन हम बस बुक से पढ़ के बताए या फिर हम बस एक्सप्लेन करके बताए। इसके अलावा अगर हम उस चीज की ही सिचुएशन पूरी क्रिएट कर दे और उस सिचुएशन में जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको परफॉर्म करके बताए, दैट इज व्हाट सिमुलेशन इज। इसी को सिमुलेशन बोलते हैं। रिसेंटली अभी कुछ महीने हुए हैं, मैंने अभी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था AOGD का, जो कि लीला होटल में था गुड़गांव में। तो वहां पर भी मतलब वहां पर सारे डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, और वो RMC पे चल रहा था, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, और वो भी वहां पर भी सिमुलेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। तो आजकल सिमुलेशन को थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दिया गया है कि इट्स अ वेरी गुड टीचिंग मेथड, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये। तो ऐसा नहीं है कि आपने कभी नहीं किया, आपने भी वंस इन अ वाइल अपने कॉलेज में या अपने इंस्टीट्यूट पे कहीं पर तो आपने इससे चीजें सीखी है। तो सिमुलेशन कोई नई चीज नहीं है, सबसे पहली चीज तो। प्लस जो नोटिस ये जो घूम रहा है, इतना बड़ा नोटिस, आज आप सबके पास ये नोटिस होगा और आप सबने इसको पढ़ के पता नहीं क्या ही अजम्पशन बनाई है, क्योंकि आपने यूट्यूब इतनी सारी वीडियोस देख ली। तो अगर मैं आपको इसका एक्चुअल सच बताऊं तो इट्स ऑल अबाउट नर्सिंग सर्विसेज। इस नोटिस में ये लिखा है, नोटिस में नहीं, ऑफिस मेमोरेंडम। जब भी कोई एक नई चीज आती है या कुछ भी हॉस्पिटल या कोई भी कमेटी उसको प्लान करने की कोशिश करती है या किसी चीज पे काम करना शुरू करती है, तो वो एक उसको लीगली एक उसको अच्छे से मतलब एक लेटर फॉर्म में लिखते हैं, जिसको ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है, टू सर्कुलेट इट, ताकि ये तब सब तक फैल सके, प्लस ये और हायर अथॉरिटीज तक भी जा सके। इसके लिए ऑफिस मेमोरेंडम बनते हैं जो कि साइट पे अपलोड किए जाते हैं। सबसे पहली चीज 6 महीने पुराना है ये। दूसरी चीज इसमें लिखा है कि नर्सिंग सर्विसेज इज अ नेसेसिटी फॉर एवरीबडी, है ना। नर्सिंग एजुकेशन हर जगह है, हर जगह नर्सिंग सर्विसेज है और बिना इसके कुछ भी नहीं है। तो टू मेक इट मोर इफेक्टिव, जो नर्सिंग पर्सनल्स है, हम लोग हैं, तो हम लोग की नॉलेज का अपग्रेड होना प्लस हमारे स्किल्स का एडवांस होना इज वेरी 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 इसेंशियल। और इस लेटर में ये भी लिखा है कि जब पेंडेमिक आया था, कोविड पेंडेमिक, तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की। ऐसा देखा गया था कि बहुत सारे यंग ग्रेजुएटेड नर्सिंग पर्सनल्स जो थे, जिनको सीधा फील्ड पे उतार दिया गया था। एंड कोविड वॉज सच एन इमरजेंसी कंडीशन, क्योंकि कोविड वॉज ऑल अबाउट लाइव्स एंड डेथ्स। और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन व्हेन दोज नर्सिंग स्टाफ्स वो पोस्टेड जिनको कुछ पता ही नहीं था। तो इस वाली सिचुएशन में जो डिफिकल्टीज फेस की गई, इससे बचने के लिए प्लस ऐसी चीज आगे ना हो, इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए दे हैव डिसाइडेड कि वो एक सिमुलेशन प्रोग्राम सेट करेंगे टू ऑल द नर्सिंग स्टाफ आउट देयर, प्लस ऑल द नर्सिंग स्टूडेंट्स। नर्सिंग कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी नर्सिंग ऑफिसर एनीवेयर, कहीं पर भी वो जाए, चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल, दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में काम करे या इंडिया के किसी हॉस्पिटल में काम करे या अब्रॉड में जाए, दे आर सपोज टू बी ट्रेन्ड इनफ। इसके लिए वो लोग एक नैन्सी, जिसका नाम रखा गया नेशनल एडवांस नर्सिंग सिमुलेशन इंस्टीट्यूट, मतलब बेसिकली इट्स अ सिमुलेशन इंस्टीट्यूट जहाँ पर प्रॉपर एक सेटअप होगा, उतनी लैब्स होंगी जितनी रिक्वायर्ड लैब्स है, पूरे आर्टिकल्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, सारे रिसोर्सेज होंगे। तो ये इस पूरे एक सेटअप को, जो कि सिमुलेशन सेटअप है, इसको नैन्सी का नाम दिया गया है। ये पूरा सेटअप ये लोग प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस पर ये लोग काम कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स ये पूरा सेटअप होगा जिसमें सारी जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रॉम द नर्सिंग एस्पेक्ट, उसमें इन सब प्रोसीजर्स का एक सिमुलेशन टीचिंग होगी उसमें, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जिसमें सारे जो भी फाइनल ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स होंगे उनको वहां पर ले जाके सब कुछ सिखाया जाएगा, फिर उनको फाइनल हॉस्पिटल में पोस्टिंग के लिए भेजा जाएगा टू बूस्ट देयर नॉलेज, जो भी उन्होंने उसमें सीखा। प्लस नैन्सी का एक और फायदा होगा कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है, जो भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका फाइनल प्रैक्टिकल होगा, तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम भी इनका इन्हीं लैब्स में कंडक्ट किया जाएगा। इससे इनको एक एक्चुअल सिनेरियो भी मिल जाएगा। प्लस जो प्रैक्टिकल्स यूजुअली हॉस्पिटल्स में होते हैं ना, जो एक्चुअल पेशेंट्स पे होते हैं, तो एक्चुअल पेशेंट्स को इस वजह से और पूरे हॉस्पिटल सेटअप को इस वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है उन सबसे बचने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन रहेगा। और नर्सिंग स्टाफ को भी, वैसे तो हर जगह कंटिन्यू एजुकेशन होता ही है, राइट, इन सर्विस एजुकेशन की कुछ बीच बीच में चीज़ें चलती रहती है, कुछ सेमिनार्स हो रहे हैं, कुछ टीचिंग हमें दी जाती है, हम बहुत सारी चीज़ें अटेंड करते हैं, बट इन एडिशन टू एक सिमुलेशन टीचिंग भी ज़रूरी है। ये एजेंडा था इस पूरे नोटिस का। जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें, उसमें इन्होंने कहा गया है कि एडिशनली ये लोग कुछ चीजें नॉट सेट क्लियर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी करना चाहते हैं। मैं रीड करती हूँ वो। एडिशनली इट विल कॉन्सेंट्रेट ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक
simulation based training programs for NORCET selected candidates such as basic skill enhancement, critical care skill enhancement, maternity skill enhancement, neonatal peds skill enhancement and or skill enhancement training. AIMS Delhi plan to make it mandatory for all NORCET pass candidates to clear basic skill enhancement training and one specialty based skill enhancement training from Nancy before their regular appointment. So they are saying that they will arrange a special program for all the NORCET selected candidates कि उनको वो वाली चीज़ें बताई जाएगी और उनको हल्का सा इवेल्युएट किया जाएगा. मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ जो आपको एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है. देखिए, इसके पहले जो भी DSSB हुआ था वो कोविड में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, तो तब तो कुछ भी नहीं हो पाया. तब तो ज्वाइनिंग भी बस जैसे हुई है वो एक अलग ही सिचुएशन में हुई है क्योंकि तब कोविड चल रहा था. इसके पहले जो भी दिल्ली गवर्नमेंट की ज्वाइनिंग हुई थी ना, तो उनके भी रेगुलर अपॉइंटमेंट से पहले जब उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा होता है, DV एंड ऑल हो जाता है, तो उनको पोस्टिंग मिलने से पहले उनकी एक ट्रेनिंग होती है 3-4 दिन की, जिसमें उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेके जाया जाता है. उनको बुलाया जाता है कि आपको सुबह 9 बजे आना. हॉस्पिटल सेटअप को वैसे अरेंज किया जाता है और उनको वहाँ पे जो भी लैब्स होती हैं उसमें सारे प्रोसीजर्स करके दिखाए जाते हैं. तो दैट्स व्हाट इट इज. मेरे सामने व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो मैंने खुद देखा था अपने सामने जो भी रेगुलर अपॉइंटमेंट हुई थी उस टाइम पे, तो वो उन्होंने हमारे ही कॉलेज की लैब यूज की थी, फंडामेंटल लैब्स, और वहाँ पे उनको सारे प्रोसीजर्स जो भी होते हैं, इनमें प्रोसीजर्स सब करके दिखाए जाते हैं. इट वुड बी अ टीचिंग सेशन ओनली जिसमें आपको सारे प्रोग्राम्स बताए जाएंगे. ऑब्वियसली अब आप देखोगे तो आप कुछ सीखोगे भी, है ना. तो यू विल हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस एंड आपको वो जो 2 ट्रेनिंग दी जाएंगी आपको उनको क्लियर करना होगा. अगर आप लोगों ने सुना है जिपमर पौंडीचेरी, तो वहाँ पर आज भी लेवल 3 का एग्जाम होता है. और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही हार्ड एंड फास्ट एग्जाम होगा कि आपको बैठा दिया जाएगा कि अब आप 3rd स्टेज ऑफ लेबर बताओ या पूरी ट्रे सेट करो. ऐसा नहीं होता है. उनसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे मैंने किसी पर्सन से बात की थी तो ही वो सेइंग कि उससे पूछा गया था कि मुझे BMI कैलकुलेट करके बताओ, और उससे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में पूछा गया था कि अगर आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है तो वो मतलब कितने डिग्री के एंगल पे होता है, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर में क्या डिफरेंस है, और एक प्रॉप रेट निकालने को पूछा था कि अगर आपके पास 500 ml NS की बॉटल है और आपको उसको 4 घंटे में देना है तो आप किस रेट से सेट करेंगे. ऐसी वाली प्रैक्टिकल चीजें. आप एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आई वुड से अगर आप एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है ना, दैट विल मेक यू केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग मतलब एनीथिंग. जो एम्स का प्री है उसमें आपने बेसिक नॉलेज से आपने प्री दे दिया. मेंस इज ऑल अबाउट द सिनेरियो ओनली, है ना. जो उस मेंस का एग्जाम है उसमें सारे सिनेरियोज पर ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब आप सारे सिनेरियोज देख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. तो आप इस लेवल 3 का जो एग्जाम आने वाला है इससे प्लीज मत डरिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. पहली बात तो देयर आर वेरी 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 लेस चांसेस कि जो अभी NORCET 6 आ रहा है इसमें ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन आया इस पर तो आप बिल्कुल भी मत जाइए क्योंकि 6 महीने पुराना जो नोटिफिकेशन है. अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और अगर ऐसा कुछ आता भी है तो वो क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा. तो आप ये सब छोड़ दीजिए कि यार मैंने तो कभी काम ही नहीं किया, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, अब तो मैं छोड़ दूं पढ़ाई. ऐसा कुछ भी नहीं है. प्लीज ये सब मत सोचिए. आप बस अपने प्री और मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए. आप अपना प्री और मेंस पे ही ध्यान दीजिए. अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मतलब देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स टू हेल्प यू आउट. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको ये प्रोसीजर करके दिखाना है, अगर आपने करके दिखाया तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. वो बस एक उन्होंने इसमें मेंशन भी है कि NORCET सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम रखे जाएंगे एंड दे हैव टू क्लियर दोज ऑल्सो. मतलब उनको वो सिखाया जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए हर कोई अलग अलग कॉलेज से पढ़ के आता है ना. हर किसी के कॉलेज का सेटअप अलग होता है, तो वो लोग दे विल गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन और थोड़ा सा एक क्वालिफाइंग नेचर का एक इवैल्यूएशन हो सकता है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा फॉर वेरी. तो अगर आप NORCET 6 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज ये वाले सारे डाउट्स अपने मन से निकाल दीजिए, है ना. और ये वाला स्ट्रेस बिल्कुल छोड़ दीजिए. आप बस बिल्कुल पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने प्री और मेंस पे फोकस रखिए. अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि NORCET 6 में लेवल 3 का भी एग्जाम होने वाला है, और अगर होता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, वो सब हो जाएगा. थोड़ा बहुत इवैल्यूएशन सेशन हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा ऐसे हार्ड नहीं होने वाला है. इतने परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है. आप बस अपने प्री और मेंस पे ही ध्यान दीजिए. तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हैप्पी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.